संदेह की आग, सास बहू का बिखरता रिश्ता। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक बहू थी। उसकी सास कमला देवी गांव में अपनी सख्त मिजाज और अनुशासन के लिए जानी जाती थी। कमला देवी का मानना था कि घर का हर काम उनके तरीके से होना चाहिए और उन्होंने राधा को भी यही सिखाने की ठानी थी। शादी के कुछ दिन बाद ही राधा को समझ में आ गया कि उसकी सास का मिजाज कुछ खास है। एक दिन जब राधा ने खाने में थोड़ा कम नमक डाल दिया तो कमला देवी ने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया। इतनी छोटी सी बात है और तुमसे ये भी नहीं हो सकता, उन्होंने कहा। राधा ने शांत मन से कहा, मां जी, गलती हो गई, अगली बार ध्यान रखूंगी। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। कमला देवी का शक राधा के ऊपर बढ़ता गया। वो सोचने लगी कि कहीं ये बहू जानबूझकर तो घर का काम बिगाड़ नहीं रही, और इस शक ने धीरे धीरे उनके रिश्ते में कड़वाहट भर दी। गांव की औरतें जब भी चौपाल में मिलती तो सास बहू के बीच की इस खींचतान की बातें होने लगतीं। सबका कहना था, कमला देवी तो वैसे ही कड़क हैं, राधा को अभी बहुत सीखने की जरूरत है। फिर एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने कमला देवी से कहा, तुम्हारे घर में शांति तभी आएगी जब तुम अपने मन की कड़वाहट को निकाल दोगी। कमला देवी ने साधु की बात पर ध्यान दिया, लेकिन वो इसे दिल से मानने के लिए तैयार नहीं थी। तभी एक दिन राधा ने कुछ ऐसा किया जिसने सास बहू के रिश्ते को बदल कर रख दिया। राधा ने गांव की सभी औरतों को अपने घर पर बुलाया और सबके सामने अपनी सास की तारीफों के पुल बांध दिए। उसने कहा, मां जी ने मुझे हर काम सिखाया है, वो ही मेरी असली गुरु हैं। कमला देवी ये सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि राधा उनके लिए इतने अच्छे विचार रखती है। गांव की औरतें भी ये सुनकर दंग रह गईं। अब गांव की चौपाल में सास बहू के झगड़े की जगह उनके बीच के बदलते रिश्ते की चर्चा होने लगी। कमला देवी ने पहली बार राधा की तारीफ की और कहा, तू सच में मेरे घर की लक्ष्मी है। उस दिन के बाद सास बहू के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। अब दोनों ने मिलकर घर के कामों को संभालना शुरू कर दिया और गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। लेकिन गांव की औरतों को तो बस मसालेदार गपशप की आदत थी, इसलिए अब उन्होंने नया मुद्दा ढूंढ लिया। अब ये देखना है कि बहू कब मां बनने वाली है और कमला देवी दादी कब बनेंगी। गांव की औरतों की गपशप का दौर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन इस बार सास बहू की जोड़ी ने हर मसले को हंसी में टाल दिया। और इस तरह सास बहू के रिश्ते में मिठास भर गई और गांव वालों को गपशप के लिए नई कहानियां मिलती रहीं। गांव में सास बहू की इस दोस्ती की चर्चा हो रही थी, लेकिन कुछ लोगों के मन में अब भी संदेह था। खासकर गांव की पड़ोसन शांता चाची, जो हमेशा से ही दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने में माहिर थीं। शांता चाची को यह नई दोस्ती हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने सोचा कि कहीं राधा अपनी सास को खुश करके घर की सारी संपत्ति अपने नाम तो नहीं कराना चाहती। इसी विचार के साथ उन्होंने धीरे धीरे कमला देवी के कान भरने शुरू कर दिए। कमला, ये राधा तो बड़ी चालाक निकली। देखो कैसे सबको अपनी ओर कर लिया। अब तुझे ही देख, पहले सख्त रहती थी, अब उसकी बातों में आ गई हो, शांता चाची ने कहा। कमला देवी, जो पहले से ही थोड़ी सतर्क थी, इन बातों से और भी असुरक्षित महसूस करने लगीं। उन्होंने धीरे धीरे राधा से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब हर छोटी छोटी बात पर उन्हें शक होने लगा। एक दिन कमला देवी ने राधा को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। उन्होंने केवल कुछ टुकड़े सुने। हाँ, सब मेरे हिसाब से हो रहा है, जल्द ही सब कुछ मेरे नाम पर होगा। ये सुनते ही कमला देवी का खून खौल उठा। उन्होंने सोचा कि राधा सच में उन्हें धोखा दे रही है। गुस्से में उन्होंने राधा को फौरन घर से निकालने का फैसला किया। रात के समय जब सभी घर के लोग इकट्ठे हुए, कमला देवी ने राधा पर चोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने सबके सामने घोषणा कर दी कि राधा अब इस घर में नहीं रह सकती। राधा, जो इस अचानक हमले से बिल्कुल हतप्रभ थी, ने बहुत कोशिश की कि वो अपनी सास को समझा सके, लेकिन कमला देवी ने एक भी शब्द सुनने से मना कर दिया। गांव के लोग, जिन्होंने पहले उनकी दोस्ती की तारीफ की थी, अब इस झगड़े पर हैरान थे।
आखिरकार राधा ने भारी मन से घर छोड़ दिया। गांव में इस घटना की खूब चर्चा हुई और लोगों ने अपने अपने तरीके से इस कहानी को मसालेदार बना दिया। लेकिन समय बीतने के साथ कमला देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गईं कि शांता चाची की बातों में आकर उन्होंने अपनी बहू को बेवजह दोषी ठहराया था। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधा ने वापस लौटने से इनकार कर दिया और कमला देवी ने अपने जीवन के अंतिम साल अकेलेपन में बिताए। गांव में लोग कहते हैं, संदेह और गपशप ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। इस घटना के बाद गांव में सास बहू के रिश्तों को लेकर लोगों के मन में डर बैठ गया। और इस तरह एक छोटी सी गलती और गपशप के कारण एक खूबसूरत रिश्ते का अंत हो गया।